Good morning, my dear students. This is your second AV assignment of Physics of grade 7th. In this AV assignment, we will continue the chapter number 1. Come on the page number 16. Page number 16. Topic mass and weight. In this assignment, we will learn about mass and weight, how we measure the mass and how we measure the weight. Let's start. You must have experienced that 2 handfuls of sands feel heavier than 1 handful. 2 handfuls of sand feel heavier because the quantity of matter in it is more than that in 1 handful. Similarly, a glass of water is felt lighter than a bucket of water because the quantity of water in the glass is less than the quantity of water in the bucket. The object which is heavier is said to have more mass because it has more matter in it. Means अगर हमारे पास एक हैंडफुल सैंड है और एक हमारे पास है 2 हैंडफुल सैंड है, ठीक है। जो 2 हैंडफुल ऑफ सैंड क्या करेगी, फील हैवियर। अगर हमारे पास 2 मुट्ठी रेता की है तो वो क्या करेगी, हैवियर। हमें क्या फील होगा कि वो क्या है, हैवियर है, ठीक है। जो रेत होती है, ठीक है, उससे हमें क्या फील होगा, हैवियर देन 1 हैंडफुल ऑफ सैंड, राइट। बिकॉज 2 हैंडफुल ऑफ सैंड कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ मैटर, मीन्स उसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर मीन्स सैंड क्या होती है, ज़्यादा होती है देन 1 हैंडफुल से। सिमिलरली एक आपके पास ग्लास है वाटर का, एक है बकेट, तो आपको ग्लास क्या फील होता है, लाइटर होता है ना, बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द ग्लास इज लेस देन द बकेट, ठीक है। इससे क्या पता चलता है, द ऑब्जेक्ट विच इज़ हैवियर इज सेड टू हैव मोर मास, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट ज़्यादा हैवी दिखती है, हमें हैवियर होती है, उसका ज़्यादा क्या होता है, मास होता है, बिकॉज इट हैज़ मोर मैटर इन इट, क्योंकि उसमें क्या होता है, मैटर होता है, ठीक है, ज़्यादा मैटर होता है। नेक्स्ट, मास इज द मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, ठीक है। मास को हम कैसे मेजर करते हैं, कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर उसमें कंटेन हो रही है, कोई भी बॉडी है उसमें कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर है, दैट इज कॉल्ड मास, राइट। इट इज द मेजर ऑफ एनर्शिया, इसे हम एनर्शिया भी बोलते हैं। इट इज द कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, इट डज नॉट वेरी विद द चेंज ऑफ ग्रेविटी ऑफ द प्लानट, ठीक है। इसे इट इज़ मेजर ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया की मेजरमेंट भी बोलते हैं। ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये वेरी नहीं करती। मींस अगर ग्रेविटी चेंज होती है विद द चेंज ऑफ ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट, ठीक है। अगर प्लैनेट की ग्रेविटी चेंज होती है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इफ मास ऑफ अ बॉडी ऑन अर्थ इज 20 kg, ठीक है। अगर किसी भी बॉडी का मास अर्थ पर 20 kg है, इट विल रिमेन कांस्टेंट इफ यू टेक इट टू द मून और मार्स, ठीक है। ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा अगर हम मून पर भी चल जाएं और मार्स पर भी चल जाएं, राइट। नेक्स्ट, वेट इज द फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स द बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर, ठीक है। वेट क्या होता है, वेट एक फोर्स होती है। कौन सी फोर्स होती है, जो हमारी जो अर्थ है ना, वो अपनी तरफ क्या करती है, बॉडी को क्या करती है, पुल करती है, ठीक है। अपनी तरफ क्या करती है, पुल करती है, राइट, towards its center. It is found that the weight of a body is more at the pole than at the equator, ठीक है। ये हमने मतलब पता लगा है कि जो वेट है बॉडी का वो क्या होता है, इज मोर एट द पोल्स, जो अर्थ के पोल्स हैं वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा होता है देन एट द इक्वेटर। इट इज़ बिकॉज द ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट पोल्स, जो हमारी ग्रेविटी है वो पोल्स पर क्या होती है, मैक्सिमम होती है, एंड मिनिमम क्या पर होती है, इक्वेटर पर, ठीक है। हमने मतलब सर्च किया, इससे पता चला कि जो वेट है वो क्या होता है, एक पोल्स पर मोर मैक्सिमम होता है और इक्वेटर पर क्या होता है, मिनिमम, दैट बिकॉज ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम एट पोल्स एंड मिनिमम एट इक्वेटर, राइट। नेक्स्ट, द वेट ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेज, ठीक है। वेट बॉडी का डिक्रीज होता है दैट इज व्हेन इट इज टेकन इन एन एयरक्राफ्ट। अगर हम एयरक्राफ्ट में किसी बॉडी को लेकर जाते हैं सेम मास की, तो उसका वेट क्या होने लग जाता है, रिड्यूस होने लग जाता है। The astronaut who went to the moon found themselves much lighter compared to their weights on the earth. Can you explain why? ठीक है, आपने देखा है जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो जब मून पर जाते हैं तो उन्हें लगता है कि हम बहुत लाइटर हो गए हैं एज कम्पेयर टू द वेट ऑन द अर्थ। कैन यू एक्सप्लेन वाई? वाई? बिकॉज ऑन मून देर इज नो ग्रेविटी। अर्थ पर हमारे पास क्या है, ग्रेविटी है। ग्रेविटी क्या करती है, हमें मतलब अर्थ क्या करता है, हमें अपने सेंटर की तरफ टूवर्ड्स क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। दैट्स वाई वी फील वेट, हमें लगता है कि हमारा वेट है, हमें भारी फील होता है। बट जब हम मून पर जाते हैं वहाँ कोई ग्रेविटी नहीं है, वहाँ पर क्या हम फील करते हैं, लाइटर फील करते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसी फोर्स नहीं है जो हमें अट्रैक्ट करती है,
राइट। नेक्स्ट बेटा यूनिट ऑफ मास एंड वेट। अब मास की और वेट की यूनिट क्या होती है? द एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, द एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, द यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। ठीक है, मास की यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। इन सीजीएस सिस्टम द मास इज ग्राम। ठीक है, सीजीएस में उसकी होती है ग्राम होती है यूनिट। इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट द यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। एसआई सिस्टम में वेट की यूनिट न्यूटन होती है और किलो वेट। इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ वेट इज डाइन। ठीक है, सीजीएस में उसकी यूनिट होती है वेट की डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन मीटर किसके इक्वल होता है? 10⁵ डाइन के। राइट। नेक्स्ट बेटा, द वेट ऑफ अ बॉडी of mass 1 kg is equal to the weight of the body of mass 1 gram. The weight of a body of mass 1 kilogram is equal to 1 kgf, and the weight of a body of mass 1 gram is equal to 1 gf, means kilogram force. 1 kilogram force is equal to 9.8 newton and 1 gram force equal to 980 dyne. राइट। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ मास मीन्स हम मास की मेजरमेंट कैसे करते हैं? बाय यूजिंग बीम बैलेंस। राइट। मास इज मेजर्ड बाय अ बीम बैलेंस। द कॉमनली यूज्ड बीम बैलेंस इज शोन इन फिगर 1.10। एक्चुअली द एंशियंट इजिप्टियंस ड्वार्फ द बैलेंस टू वेट ट्रेन। ठीक है, क्या होता है? मास से हम क्या बीम बैलेंस से हम क्या मेजर करते हैं? मास मेजर करते हैं। जो हमारा कॉमनली यूज्ड बीम बैलेंस है वो हमें इस फिगर में दिखाया जा रहा है, मीन्स फिगर 1.10। एक्चुअली द एंशियंट इजिप्टियन ड्वार्फ द बैलेंस टू वेट ट्रेन। ठीक है, जो एंशियंट थे ना उन्होंने ये इसे ड्वार्फ किया था बीम बैलेंस को, किसके लिए? जो हमारे ग्रेन्स होते हैं ना उसका वेट करने के लिए। राइट। अब बीम बैलेंस कंसिस्ट ऑफ अ हॉरिजॉन्टल बीम। ठीक है, क्या होता है? एक हॉरिजॉन्टल बीम होता है सपोर्टेड एट द सेंटर विद 2 सिमिलर पैन्स सस्पेंडेड एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ बीम। आपने देखा है क्या होता है? एक हॉरिजॉन्टल क्या होती है? रॉड होती है हॉरिजॉन्टल सपोर्टेड एट द सेंटर विद 2 सिमिलर पैन्स। ठीक है, उसके 2 सिमिलर पैन्स होते हैं एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। राइट। फर्स्ट द ऑब्जेक्ट टू बी वेट इज प्लेस्ड ऑन दी 1 पेन। जिसका हमने वेट करना ऑब्जेक्ट को उसे हम एक पेन में रखते हैं, और जो स्टैंडर्ड वेट्स होते हैं उसे हम दूसरे पेन में रखते हैं। ठीक है, अनटिल द बीम इज हॉरिजॉन्टल वंस अगेन। ठीक है, जब तक वो हॉरिजॉन्टल नहीं हो जाता। द स्टैंडर्ड वेट आर प्लेस्ड ऑन दी अदर पेन अनटिल द beam is horizontal once again. ठीक है, thus the mass of object being weighed is equal to the sum of the standard weights used। ठीक है, जो हमारे ऑब्जेक्ट का मास वेट करते हैं being weighed किसके इक्वल होता है? सम ऑफ द स्टैंडर्ड वेट यूज्ड। राइट। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ अ बीम बैलेंस। अब बीम बैलेंस का प्रिंसिपल क्या है? The beam balance is based on the principle that two bodies of equal or same masses will secure a balance on the beam balance having arms of equal length and pans of equal mass। ठीक है, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? The beam balance is based on the principle that two bodies of equal or same mass। ठीक है, दो बॉडीज हैं जिनका इक्वल हो या सेम मास हो, will secure a balance। ठीक है, वो बैलेंस सिक्योर करती है ऑन द बीम बैलेंस। कैसे? हैविंग आर्म्स ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, उसके आर्म्स की होती है इक्वल लेंथ एंड पैन्स ऑफ इक्वल मासेस। राइट। नेक्स्ट, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एक्यूरेट बीम बैलेंस। अब उसके करेक्टरिस्टिक क्या हैं बीम बैलेंस के? एक्यूरेट बीम बैलेंस के करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? एंड एक्यूरेट बीम बैलेंस हैज द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। बोथ द पैन्स मस्ट बी ऑफ इक्वल मासेस। ठीक है, सभी पैन्स क्या होनी चाहिए? इक्वल मास की होनी चाहिए। बोथ द आर्म्स मस्ट बी ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, इक्वल मास होना चाहिए आर्म्स का, इक्वल लेंथ होनी चाहिए। बोथ द पेन मस्ट बी सस्पेंडेड विद स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ एंड मास। ठीक है, दोनों क्या होनी चाहिए? जो दोनों स्ट्रिंग्स से जिसे हमने उसे सस्पेंड किया वो इक्वल लेंथ की होनी चाहिए और इक्वल मास की होनी चाहिए। ऑन लिफ्टिंग अप द बीम बैलेंस द बीम शुड बी हॉरिजॉन्टल एंड पॉइंटर वर्टिकल व्हेन नथिंग इज प्लेस्ड ऑन आइदर पैन। ठीक है, अगर किसी भी पैन मतलब पैन दोनों पैन खाली हैं, दोनों में कुछ नहीं किया, एम्प्टी पैन है, तो जो हमारा बीम होना चाहिए वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, जो उसका पॉइंटर है वो क्या होना चाहिए? वर्टिकल होना चाहिए। राइट। अब ये वर्क कैसे करता है? Working of a beam balance. Before using a beam balance, first of all see that on holding up the balance without keeping anything on either pan, the rod should be horizontal and pointer is vertical। हमने मतलब हमें यूज़ करने से पहले बीम बैलेंस यूज़ करने से पहले हमें देखना चाहिए कि जो हमारा
जब हम पैन को एम्प्टी पैन को पकड़ते हैं तो वो क्या होना चाहिए, रोड क्या होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, उसका पॉइंटर क्या होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए। दैन द बॉडी हुज मास इज टू बी मेजर्ड इज प्लेस्ड ऑन वन ऑफ द पैन, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, जिस बॉडी का मास पता करना है उसे हमने एक पैन में डाल देना है ऑफ द बैलेंस एंड द स्टैंडर्ड वेट्स आर प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट पैन, ठीक है। और एक में क्या डालने हैं, हमने स्टैंडर्ड वेट्स डालने हैं। नाउ द वेट ऑन द left pan are adjusted in such a way that the beam again takes horizontal position on the holding up the balance, ठीक है। अब हमने क्या करना है, वेट ऑन द लेफ्ट पैन आर एडजस्टेड, हमने वेट जो हमारा इस तरह एडजस्ट करना है कि जो हमारा बीम है वंस अगेन फिर क्या ले ले, हॉरिजॉन्टल पोजीशन ले लें होल्डिंग अप द बैलेंस। अगर हम उसे होल्ड करें तो वो अगेन क्या ले लें, हॉरिजॉन्टल पोजीशन ले लें, राइट। Next, some shopkeepers use the grocer balance for weighing articles like sugar, pulses, rice, vegetables, etc. ठीक है। जो some shopkeepers होते हैं वो ऐसा भी imbalance use करते हैं, ठीक है। ऐसा grocer balance होता है, वो uses the grocer balance for weighing articles like sugar, pulses, rice, etc. Right? Next, ये तो हमने पढ़ लिया मास का, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द मास, हाउ वी मेजर द मास, ठीक है। मास को हम मेजर करते हैं बीम बैलेंस से, मास इज मेजर्ड बाय द बीम बैलेंस, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रिंसिपल इज डन। नाउ कम टू मेजरमेंट ऑफ वेट, हम पढ़ेंगे कि हम वेट की मेजरमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ वेट, हम वेट की मेजरमेंट करते हैं बाय यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द वेट ऑफ अ बॉडी। A pointer and a long rod ending in a hook is fixed to its lower end. The spring is enclosed in a metallic case so that the pointer moves over the scale fixed to it and the hook hangs out of. For the load, there is a metal ring on the top of the case to hang it. The scale markings show 1 kilogram, 2 kilogram thick, 3 kilogram, 4 kilogram, 5 kilogram weight, and so on. The distance between the two large marking is divided into 10 equal parts. Each small marking shows 100 gram weight. A spring balance measures weight within the range of its scale. अब क्या होता है, ये एक डिवाइस होता है, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस, आप फिगर देखो ऐसा डिवाइस होता है। स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग वेट ऑफ अ बॉडी। इसमें क्या होता है बेटा, एक पॉइंटर होता है और इसकी लॉन्ग एंडिंग क्या होती है, रॉड होती है, एंड इट्स हुक फिक्स्ड एट द लोअर एंड, ठीक है। उसमें क्या होती है, लोअर एंड पर एक हुक होती है। द स्प्रिंग इज इन क्या होता है, जो स्प्रिंग होता है एक मेटालिक केस होता है, उस पर क्या होता है, क्लोज्ड होता है, और जिसका पॉइंटर मूव करता है ओवर द स्केल फिक्स टू इट एंड द हुक्स हैंग ओवर द लोड, ठीक है। चाहे इसकी हुक क्या है ना, अगर हमने क्या करना, वेट करना हो किसी चीज़ का, तो हम उसमें ये क्या करेंगे, हुक डाल देंगे। अगर उसे हम हुक डालकर ऊपर मतलब ऊपर उठाना है तो क्या करेगा, उसका पॉइंटर क्या करेगा, मूव करेगा, राइट। देयर इज अ मेटल रिंग ऑन द टॉप, ऊपर क्या है, एक मेटल रिंग भी है ऑन द टॉप ऑफ द केस टू हैंग इट। द स्केल मार्किंग, स्केल में कौन कौन सी मार्किंग, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम एंड सो ऑन। द डिस्टेंस बिटवीन लार्ज मार्किंग, ठीक है। जो लार्ज मार्किंग है वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड की गई है। ईच स्मॉल मार्किंग शो 100 ग्राम वेट, ठीक है। स्मॉल मार्किंग कितना वेट शो करती है, 100 ग्राम वेट शो करती है। स्प्रिंग बैलेंस मेजर वेट विद इन द रेंज ऑफ इट्स स्केल, ठीक है। जो स्प्रिंग बैलेंस है वो कितना वेट मेजर करता है, विद इन द रेंज ऑफ इट्स scale, right? A spring balance measures the weight of a body by opposing the force of gravity with the force of an extended spring, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस वेट को कैसे मेजर करता है, बाय अपोजिंग द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अगर सपोज पे था, इट इज़ ओनली एग्जाम्पल, दिस इज अ पेन। अगर हमने इसका वेट देखना हो, ठीक है, इसमें क्या है, ग्रेविटी है। अगर हम इस हुक से क्या करेंगे, उठा लेंगे, तो ऐसा नहीं है कि हमने इसे ज़मीन पर ऐसे पड़े रहने, इसे हमने थोड़ा ऊपर उठाना है, ठीक है। मीन्स देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ, मीन्स ऑन द टॉप ऑफ द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट, मीन्स वो फिर क्या करेगा, जो हमारी ग्रेविटी है उसे अपोज कर क्या करेगा, उसका वेट बताएगा विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटेंडेड स्प्रिंग, राइट। नेक्स्ट बेटा, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। अब स्प्रिंग बैलेंस का प्रिंसिपल क्या है। A spring balance works on the principle that when a body is hung on a spring, the spring extension is proportional to its weight, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस की वर्किंग क्या है, जो मतलब जब हम किसी बॉडी को हंग करते हैं स्प्रिंग पर, ठीक है, तो जो स्प्रिंग एक्सटेंशन है, जब उसकी लेंथ वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वेट के। दिस मीन्स दैट द ट्वाइस द वेट स्ट्रेच द
स्प्रिंग ट्वाइस एज फार, अगर वेट ट्वाइस होगा तो वो स्प्रिंग को कैसे स्ट्रेच करेगा, ट्वाइस, थ्राइस द वेट स्ट्रेच द स्प्रिंग थ्राइस एज फार, ठीक है। अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया तो जैसे जैसे वेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्प्रिंग क्या हो जाएगा, स्ट्रेच होता जाएगा, राइट। नेक्स्ट, दिस इफेक्ट वाज समड अप बाय द ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक एंड इज नोन एज हुक्स लॉ, ठीक है। इस मतलब इफेक्ट को जो ब्रिटिश साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक, उसने क्या किया, मॉडिफाई किया और उसने क्या बना दिया, उसे क्या बोल, मतलब उस लॉ को नाम क्या दे दिया, हुक्स लॉ। द लॉ स्टेटेड एज, लॉ कैसे स्टेट्स करते हैं, द अमाउंट एन इलास्टिक बॉडी स्ट्रेच आउट ऑफ शेप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। जैसे कोई इलास्टिक बॉडी स्ट्रेच होती है अपनी शेप में, मतलब वो अंडरगोज डिफॉर्मिटी, जैसे 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 एक रबर बैंड होता है उसे हम जितना मतलब जितनी फोर्स लगाएंगे वो उतना ही स्ट्रेच होगा, मीन्स द स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ द object is directly proportional to the force acting on it. The amount of an elastic body stretched out of shape is directly proportional to the force acting on it, right? Next है ये, अब spring balance work कैसे करते हैं, working of a spring balance, hang the spring balance from a rigid support, make sure that the pointer of the spring balance reads 0 when no weight is suspended from the hook, ठीक है। ये इंश्योर कर लो, पहले हमने स्प्रिंग को किसी रिजिड स्पॉट पर हंग कर देना है, फिर मेक श्योर दैट द पॉइंटर ऑफ स्प्रिंग बैलेंस रीड्स 0, ठीक है, उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए व्हेन नो वेट इज सस्पेंडेड फ्रॉम द हुक। नाउ सस्पेंड द ऑब्जेक्ट ऑन द हुक, वेट टिल द पॉइंटर बिकम स्टेशनरी, नाउ रीड द पोजीशन ऑफ द पॉइंटर थ्रू द calibrated scale, this reading gives the weight of the object, ठीक है। इसमें क्या बताया है कि हमने जो स्प्रिंग बैलेंस है उसे एक रिजिड स्पॉट पर हंग कर देना है, ठीक है, उसे हैंग दी स्प्रिंग बैलेंस फ्रॉम अ रिजिड स्पॉट, मेक श्योर दैट द पॉइंटर रीड्स 0 व्हेन देयर इज नो वेट, ठीक है। नाउ हमने क्या करना है, वेट को क्या करना है, सस्पेंड द वेट ऑन दी हुक, हमने तब तक वेट करनी है जब तक उसका पॉइंटर क्या हो जाए, स्टेशनरी ना हो जाए। फिर हमने पॉइंटर की पोजीशन देखनी है स्केल के द्वारा, ठीक है, थ्रू कैलिब्रेटेड स्केल, दिस रीडिंग गिव्स द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। नेक्स्ट बेटा, रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट। अब मास एंड वेट में क्या रिलेशन है, आपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है ना, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है, वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। W is weight, M is mass and G is acceleration due to gravity, where W equal to weight of body, M equal to mass of body, G is equal to acceleration due to gravity. With the help of the above formula, we may explain why the weight of body in space is 0, ठीक है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम बता सकते हैं कि जो स्पेस में होता है वो वेट 0 क्यों होता है, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन द स्पेस इज 0, दैट्स व्हाई द वेट इज 0, you know, in a space the acceleration due to gravity is 0 and hence the weight of the body also shall be 0. W equal to mg, m into g, m into 0 means in space g equal to 0, weight equal to 0. Now बेटा what is the difference between मास एंड वेट, अब हमने सब कुछ पढ़ लिया, अब हमने दोनों में डिफरेंस बनाना है। मास एंड वेट में मास क्या होता है, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, एंड वेट क्या होती है, वेट ऑफ द बॉडी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। जो मास होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, वेट होती है वेक्टर क्वांटिटी। वैल्यू ऑफ द mass remain constant everywhere, weight varies from place to place. मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, वेट की मास की बाय यूजिंग फिजिकल बैलेंस और बीम बैलेंस, और जो वेट है उसे हम करते हैं स्प्रिंग बैलेंस से मेजर। यूनिट ऑफ वेट इज ग्राम एंड किलोग्राम, सॉरी यूनिट ऑफ मास इज ग्राम एंड किलोग्राम एंड यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन एंड किलोग्राम वेट, राइट। नाउ बेटा कम टू द असाइनमेंट नंबर 1. First 4 question is already done in the previous assignment. Come to the answer the following questions.
फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास। ठीक है, मास की यूनिट क्या होती है, हमने अभी अभी पढ़ा क्या होती है। ऐसे यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड सीजीएस यूनिट ऑफ मास इज ग्राम। ठीक है, ऐसे यूनिट होती है ग्राम किलोग्राम होती है मास की, और सीजीएस यूनिट होती है मास की ग्राम। ठीक है, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर मास। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मास मेजर करते हैं, कौन सा है, बीम बैलेंस। ठीक है, बीम बैलेंस और फिजिकल बैलेंस, उससे हम क्या मेजर करते हैं, मास। थर्ड क्वेश्चन इज राइट द यूनिट ऑफ वेट। अब हमने वेट की यूनिट बतानी है, क्या होती है, क्या होती है वे यूनिट ऑफ, ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन एंड सीजीएस यूनिट ऑफ वेट इज डाइन। राइट, नेम विच बैलेंस इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेट। कौन सा बैलेंस है जो वेट की मेजरमेंट करता है, स्प्रिंग बैलेंस। राइट, अब आपने टू डिफरेंस बताने हैं बिटवीन मास एंड वेट। हमने अभी भी पढ़े ना, कोई भी दो डिफरेंस लिख दो। इट इज मास क्या होता है, इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी, और वेट क्या होता है, द वेट ऑफ अ बॉडी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। मास क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। राइट, नेक्स्ट बेटा कन्वर्ट 2 किलोग्राम इनटू ग्राम। 2 किलोग्राम को हमने ग्राम में कन्वर्ट करना है। आपको पता है 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम, एंड 2 किलोग्राम किसके इक्वल होगा, 2000 ग्राम, मीन्स 2 into 1000 इक्वल टू 2000 ग्राम। Next, convert 5 kg into 5 kgf, means 5 kilogram into kilogram force। 1 किलोग्राम किस इक्वल होता है, 1 किलोग्राम फोर्स। हमने पढ़ा था ना कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम फोर्स एंड 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम फोर्स। सो 5 किलोग्राम इज इक्वल टू 5 किलोग्राम फोर्स। This is all about your assignment number 1. I hope you all understood the chapter. Thanks and have a nice day.